नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ धर्मांतरण के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सहारनपुर में रहने वाले नितिन पंत ने एक कलीम के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। नितिन का दावा है कि कलीम ने उन्हें भी अली हसन बनाकर मस्जिद में रखा था। धर्मांतरण के खेल का सरगना मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर के संत ने बड़ा खुलासा किया है। सहारनपुर के विश्व अखाड़ा परिषद में रहने वाले नितिन पंत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के काले कारनामों का एक एक चिट्ठा खोल दिया। नितिन पंत का दावा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने उन्हें भी अली हसन बना रखा था। मुझे मेवात में पचगांव गांव में धर्मांतरण करके अली हसन बना दिया गया और मुझे वहाँ कई यातनाएं है, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। मेरे को वहाँ से निकलने ने मुझे गलत बातों के लिए प्रेरित किया जाता था। लड़की को फंसाया जाए, लड़कों को फंसाया जाए, उनको नशे की आदत डाली जाए, उनके अश्लील वीडियो बनाए जाए। न्यूज 18 ने जब नितिन पंत से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया तो नितिन पंत ने कलीम के कई चौंकाने वाले कारनामों को उजागर किया। फुलत में हुई मुलाकात, ज़्यादातर वो फुलत में ही आया करते थे। वो उनका मेन अड्डा है, यहाँ रहते थे। वहाँ उन्होंने एक ITI खोल रखा है। ITI सरकार की नगरों में ITI के बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ हथियार बनाए जाते हैं। मुझसे भी कहा हथियार के लिए, लेकिन मेरा लोहे के काम में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए नहीं था। मेरे को वहाँ पता लगा था कि वहाँ के कुछ लोग हैं जो विदेशों से फंडिंग करते हैं। एक अकरम नाम का है, वो उनके पैसों का ट्रांसफ़र करता था। कभी वो हिंदू था, फिर मुसलमान हो गए। उसने पैसों का फंडिंग किया। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अरब से पैसा आता था। एक बच्चे के लिए $1800 आते थे महीने के। नितिन ने बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का हेड ऑफिस रोहिणी में है और वहीं से इसका रैकेट यूपी के कई जिलों में चलता है। नितिन के मुताबिक कलीम यूपी में बड़ी जातियों को टारगेट करता था। ऐसी सोच वाला था कि उसका मन ये था कि हिंदुस्तान के जितने हिंदू बड़ी जाति वाले हैं उनको अपनी तरफ। यही नहीं, धर्मांतरण के खेल में कई लोग शामिल हैं। नितिन ने कहा कि 2 लोग और हैं जो कलीम के लिए विदेशी फंडिंग मैनेज करते हैं। इसी कड़ी में 2 आदमी और हैं भी। एक उमाही गांव है नागल थाना क्षेत्र में, वहाँ मौलवी इंतजार है जिसने मेरे साथ उत्पीड़न किया। 4 साल तक मेरे को मारपीट की और मेरे को एक कमरे में बंद किया, जहाँ से मैं किसी तरह निकल के यहाँ आया। एक मौलवी का नाम पता नहीं, वो हमें बताते नहीं थे। वो सिख ज़्यादा है, बनी में मदरसा का रामपुर मंदियारन में। वो भी बहुत खतरनाक आदमी है। फिलहाल ATS ने नितिन पंत को लखनऊ पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ATS ने धर्मांतरण के सरगना कलीम सिद्दीकी को 10 दिन के रिमांड पर लिया है। अब नितिन पंत की गवाही ATS के लिए बड़े सबूत का काम करेगी। न्यूज 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार सियासी फायदा लेने के लिए मुस्लिम स्कॉलर्स को गिरफ्तार कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने धर्म परिवर्तन के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद इन छात्रों ने जामा मस्जिद से बाबे सैयद गेट तक मार्च निकाला। इनका कहना है कि सियासी फायदे के लिए सरकार मुस्लिम स्कॉलर्स की गिरफ्तारी कर रही है। ये सिर्फ यूपी में नहीं, जब भी इलेक्शन आते जा रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई, जब मुसलमान को हमेशा टारगेट किया जा रहा है सिस्टमेटिक वे से। इंस्टीट्यूशनल इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा हो गया। अब मुस्लिम स्कॉलर पहले उमर गौतम साहब को गिरफ्तार किया, अब इनको कलीम साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन कर रहे, अगर हम अगर देखें भारत की संविधान आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इस बात की इजाज़त है कि हम अपनी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलीजियस को आगे अपने रिलीजियस को प्रचार कर सकते हो। दावत दे रहे, वो फोर्स नहीं कर रहा। अगर दावत देना संविधान ने अधिकार दिया, उसको कैसे इस सरकार क्राइम करके उसको उनको गिरफ्तार कर दे रहा है। AMU के छात्रों ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द रिहा करने की मांग की है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने जामा मस्जिद से बाबे सैयद तक एक प्रोटेस्ट किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया कि इसके इस्लामोफोबिया को जल्दी से जल्दी स्टॉप किया जाए। दरअसल यूपी में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को 10 दिन के रिमांड पर ATS को सौंप दिया गया है। मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जबरन धर्म परिवर्तन और हवाला के जरिए विदेशी फंड का इस्तेमाल करने का आरोप है। न्यूज 18 के लिए अलीगढ़ से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। और बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत, ये पूरा मामला अब अलीगढ़ में भी एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है।
छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। अब उनकी क्या रणनीति है, क्या वो बता रहे हैं, आगे किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा? देखिए, मैं आपको ये पूरा मामला बताऊं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जुमे की नमाज के बाद विदेशी फंडिंग व धर्मांतरण के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एएमयू छात्र द्वारा निकाला गया था, जिसमें छात्रों ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं छात्रों ने केंद्र सरकार पर जबरन मुस्लिम विद्वानों को परेशान कर रही है, कई इस तरीके की तमाम बातें भी कही। वहीं इसमें आसाम के जो रहने वाले छात्र हैं अबू सईद, उसने ये बताया है कि उमर गौतम की गिरफ्तार किया गया, अब मौलाना कलीम सिद्दीकी को धर्म परिवर्तन के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये राजनीति की जा रही है, मुसलमानों को जबरन परेशान किया जा रहा है। हम संविधान के खिलाफ हैं और अगर इसमें इनकी कलीम सिद्दीकी की रिहाई नहीं होती है तो हमारा ये आंदोलन उग्र होगा, हम आगे और भी आंदोलन करेंगे। और इन्होंने एसीएम को ज्ञापन सौंपा, इन्होंने कहा है कि अगर इनकी रिहाई जल्द नहीं हुई तो हमारा जिले में और एएमयू से बाहर भी ये आंदोलन निकलेगा। जी रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। प्रयागराज में सीबीआई ने डेरा डाल दिया है। एसआईटी और पुलिस जांच से जुड़े समस्त दस्तावेजों को सीबीआई को आज हैंडओवर करेगी। घटना के बाबत लोगों से हुई पूछताछ की रिपोर्ट भी एसआईटी सीबीआई को हैंडओवर करेगी। सीबीआई सभी दस्तावेजों को लेकर अपने स्तर से मामले की तफ्तीश शुरू करेगी। एएसपी प्रयागराज की तरफ से कागजात को हैंडओवर करने की तैयारियां तेज हुई हैं। शासन के आदेश पर एसएसपी प्रयागराज ने 18 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में राजस्थान के बैग का नया कनेक्शन सामने आया है। एसआईटी को जांच में मिला है नई मिठाई का बैग। पीले रंग के बैग पर बाबा स्वीट लिखा हुआ है। राजस्थान के अलवर में यह दुकान है। इस बैग में मिठाई लेकर आने वाले व्यक्ति की अब तलाश की जा रही है। राजस्थान के बिटवाड़ा गांव के निवासी हैं आनंद गिरी। अलवर के बैग की ट्रेस करने के लिए पुलिस की जांच टीम जुटी हुई है। बैग लेने वाले और महंत नरेंद्र गिरी के बीच संबंध की तलाश में अब एसआईटी लगी हुई है। बागंबरी मठ के जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई थी, उसी कमरे में यह बैग मिला था। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार जो भी अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सर्वेश, बताइए, अब सीबीआई को सारी चीजें हैंडओवर कर दी जाएंगी, लेकिन वो मिठाई वाला बैग किसका था, कौन लेकर के आया था, ये यहां पर सवालों के घेरे में जरूर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जो एक वीडियो बनाया गया था और ये आशंका जताई जा रही है कि किसी पुलिस पर्सनल द्वारा ये बनाया गया था और बाद में उसको पूरी तरह से सोच समझकर उसको वायरल किया गया। 1 मिनट 45 सेकंड का ये वीडियो है। इसी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कमरे में एक पीले रंग का थैला पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बाबा स्वीट लिखा हुआ है और ये अलवर की मिठाई का डिब्बा है। 4 पानी की बोतलें भी हैं वहां पर मौजूद हैं। चूंकि आनंद गिरी का घर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है और राजस्थान के अलवर से कोई व्यक्ति आया था और जब हम लोगों ने पूछताछ की थी कि पूछा था वहां से जो वहां पर रहने वाले बच्चे थे जो सबसे पहले गए थे जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को फांसी के फंदे से उतारा था, तो उनका ये कहना था कि महंत नरेंद्र गिरी ने कहा था कि दिन में 3 बजे कोई मिलने वाला आया था, हालांकि कोई आया नहीं था। लेकिन आखिर सवाल यही है कि कौन व्यक्ति आया था जो ये मिठाई का पैकेट लाया था और कहां से आया था और इसका क्या कनेक्शन है। तो एसआईटी टीम इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और यह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसका क्या कनेक्शन है महंत नरेंद्र गिरी की मौत से, या कौन ऐसा शख्स है जो आया था, किस उद्देश्य से आया था। ये तमाम जो बातें हैं उसकी पड़ताल एसआईटी टीम कर रही है। लेकिन आज अहम दिन है क्योंकि 5 दिन पूरे हो गए हैं महंत नरेंद्र गिरी की मौत को और अब इस मामले में आज सीबीआई पूरे केस को हैंडओवर लेगी अपने हाथों में। सबसे पहले वो एसआईटी से कागजात लेगी और इसके साथ ही साथ जो भी साक्ष्य अब तक एसआईटी ने कलेक्ट किए हैं, जिनमें महंत नरेंद्र गिरी के 2 मोबाइल हैं, इसके साथ ही नायलान की रस्सी, चाकू, उनका सुसाइड नोट और इसके साथ ही साथ जो एक वीडियो बताया जा रहा था कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी
आत्महत्या से पहले, जिसको कथित आत्महत्या हम कह सकते हैं, उसके पहले एक वीडियो बनाया था जो कि पुलिस के पास है और उसी मोबाइल में मौजूद है। और कहा जा रहा है कि कोई ट्रांसफर ऐप न होने की वजह से वो कहीं पर ट्रांसफर नहीं हो सका है, यानी कि महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल में न ही तो शेयर इट का ऑप्शन था और न ही वहां पर व्हाट्सएप जैसी कोई ऐप डाउनलोड थे कि वो किसी दूसरी जगह पर वीडियो जा पाता। तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास वीडियो है, तो उसको भी देखेगी एसआईटी। और सबसे पहले एसआईटी अगर पहुंचेगी तो वो श्री मठ बाघम्बरी गद्दी जाएगी, वहां पर जहां पर मौत हुई थी महंत नरेंद्र गिरी की, उस कमरे का निरीक्षण करेगी, समाधि स्थल को देखेगी और पूरे परिसर का मुआयना करेगी सीबीआई की टीम। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मेगा कार्यक्रम कर रही है। गोरखपुर में सीएम योगी गरीब कल्याण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री और बीजेपी के नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, जयंती पर लखनऊ में भी कार्यक्रम होगा। स्वतंत्र देव सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और कुशल संगठनकर्ता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन। श्रद्धेय दीनदयाल का दर्शन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनता दरबार लगाए हुए हैं और जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जनता दरबार की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार जो समस्याएं हैं उनको मुख्यमंत्री यहां पर सुन रहे हैं। जो फरियाद लेकर के, जो दिक्कतें हैं वो लेकर के लोग वहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के दरबार में कि उनकी समस्याओं का वहां पर समाधान हो। तो गोरखपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जनता दरबार की बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष अपनी फरियाद लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वार पहुंचे हैं, गोरखपुर में पहुंचे हैं। और ये जनता दर्शन का कार्यक्रम फिलहाल जारी है। फिलहाल ये कार्यक्रम चल रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी के जनता दर्शन की। गोरखपुर से ये तस्वीरें महिलाएं बच्चों को लेकर के वहां पर पहुंची हैं, अपनी फरियाद लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दूरदर्शी राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समय समय पर विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण। और सीएम योगी का गोंडा का दौरा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। सीएम यहां पर गरीब कल्याण मेले में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गरीबों को तमाम योजनाओं का स्वीकृति पत्र देंगे। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोंडा से सीएम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा का आज दौरा है, जनसभा को भी उनको वहां पर संबोधित करना है। आज सीएम योगी का गोंडा का दौरा है। गरीब कल्याण मेले में सीएम शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दूरदर्शी राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समय समय पर विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण के लिए अपने विचार दर्शन से देश का मार्गदर्शन किया। पंडित जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के मंत्र सदैव हमें जन कल्याण और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें कोटिशः नमन। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।